यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति श्रेष्ठ ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब बात आती है बिना फल की इच्छा के कर्म करने की, तब एक व्यक्ति इस चीज़ को करने में खुद को सामर्थ्य नहीं पाता, वो सक्षम नहीं पाता। उसे लगता है कि जब मैं बिना फल की इच्छा के कर्म करूँगा तो फिर भला कर्म करूँ क्यों मैं, क्योंकि हर व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म नहीं कर सकता। ये एक साधारण व्यक्ति सोचता है, परंतु इसके पीछे का सार यदि आप समझ जाएंगे तो आप सबसे बड़े सुख को प्राप्त कर लेंगे और साथ ही बड़ी से बड़ी सफलताएं आप प्राप्त कर लेंगे, जिसके सामने सफलता जैसा शब्द भी छोटा हो जाता है। जी हाँ, यदि आप इसे अभ्यास में लाते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। ये छोटा सा शब्द आपको जरूर लगता है कि कह देने बस की बात है, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा सार छुपा है। इसी से पूरा संसार बना है, इसी से मन आपको अपने वश में करता है, इसके माध्यम से आपके अंदर क्रोध आता है, इसके माध्यम से आप भयभीत रहते हैं, डरते हैं। सभी चीज इसी फल की इच्छा से जुड़ा हुआ है। जब आप मन से इस पर जीत हासिल कर लेते हैं तो हर वो सफलता आपकी कदम चूमेगी जिसे आप चाहते हैं, और जिसे आप नहीं चाहते वो भी सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसे आप नहीं जान पाएंगे कि कब और क्यों और किस किस माध्यम से ये सफलताएं आज मेरे जीवन पर आ रही हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। यदि भगवान के द्वारा बताए गए इस श्लोक को आप अपने मन से भावात्मक रूप से अपने हृदय में उतार लेते हैं तो जरूर आप निरंतर अभ्यास कर पाएंगे। निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत आपसे गलतियां होंगी, आप नीचे गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर नीचे गिरेंगे फिर उठेंगे, और जब आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कि मुझे अब ये करना ही है तो बारंबार अभ्यास के माध्यम से आप ये कर पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब बिना फल की इच्छा से कर्म करने लगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको संसार का सुख मिले या ना मिले, संसार से कोई भी वस्तु में मिले या ना मिले, यदि आपकी इच्छा है मुझे नौकरी पाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे यदि नौकरी मिला हुआ है तो उस पर प्रमोशन पाना है, यदि आप चाहते हैं कि समाज के बीच मैं लीडरशिप के रूप में उभरूं, लोग मुझे सम्मान करें, इज्जत करें, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, इस सिद्धांत पर फल की इच्छा तो की नहीं जाती पर फल मिलते रहता है, यही सच्चाई है। और यदि ये फल आपको ना मिला तो भी आपको दूसरी चीज़ मिल ही जाती है, और वो चीज़ है शांति। यदि आप शांति की परिभाषा समझते हैं तो जरूर आप मानते होंगे कि शांति से बड़ा हीरा कोई दूसरा चीज़ नहीं है। यदि आप मान लो किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, आपको नौकरी पाना है या फिर आपको बिजनेस करना है, इस फल की इच्छा रख के आप कर्म कर रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु अंत में जो आप सोच रखे हैं वो नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, आप हताश हो सकते हैं। इस प्रकार से आपके अंदर अशांति आएगी, कुल मिला के आप खुश नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों तक आपका माइंड इसे भुला नहीं पाएगा। ठीक भगवान श्री कृष्ण के बताए गए श्लोक के माध्यम से कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, इस चीज़ को धारण करके जब हम कर्म करते हैं तो जो हमारे द्वारा चाही गई चीज़ है या वस्तुएं हैं, वो चीज़ हमें मिले या ना मिले, परंतु अंदर की चीज़ जरूर मिल जाती है, और वो है शांति। कुल मिला के इस सिद्धांत पर काम करने से आपको लाभ ही लाभ है, दो तरफा लाभ है। यदि आपको नौकरी नहीं मिली जिस इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं तो आपको आंतरिक सुख मिल ही जाएगा, परंतु जब आप फल की इच्छा रख के कर्म करते हैं तो आपको नौकरी मिले या ना मिले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, परंतु आप अपने आंतरिक सुख को खो देंगे, अपने आंतरिक शांति को खो देंगे, जो सबसे बड़ी चीज़ है एक मानव जीवन का। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये आंतरिक शांति आपको बड़े से बड़े कर्म कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक इतिहास बना देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके अंदर शांति है तो आप हर वो चीज़ कर पाएंगे जिसकी आपको इच्छा है, और इच्छा की गई कर्म को आप पूरी तन्मयता से, लगन से 100% शुद्ध कर्म कर पाएंगे और लोगों के बीच
एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि आप एक कर्मठशील व्यक्ति या फिर कर्मठशील प्रधान समाज के बीच में आपका व्यक्तित्व होगा। यदि आप इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएंगे, परंतु आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। यदि आपका मन ये नहीं कहता, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को अपने वश में करना होगा। यदि आपका मन इस सिद्धांत को बार बार भूलता है तो बुद्धि के दृढ़ संकल्प शक्ति से इस निरंतर आपको याद रखने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।